हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनी सेविंग अड्डा पर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल मनी सेविंग अड्डा। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यू फॉर्म ITR-1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए है। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि ITR-1 कौन कौन पर्सन फाइल कर सकता है। तो वो कैन फाइल ITR-1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो पर्सन फाइल करना चाहता है ITR-1 वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। उसकी टोटल इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए। और जो उसकी इनकम 50 लाख तक सिर्फ 3 सोर्सेज से होनी चाहिए: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट, ETC से। उसकी बिजनेस इनकम या कोई और सोर्स, कैपिटल गेन वगैरह की इनकम नहीं होनी चाहिए। और उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक होनी चाहिए। और अगर किसी की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है वो ITR-1 फाइल नहीं कर सकता है। और जो भी पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर है और उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो भी ITR-1 फाइल नहीं कर सकता है। ITR-1 फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो फॉर्म 16 उसकी कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। और साथ में हम फॉर्म 26A जो ऑनलाइन निकालते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट से, वो फॉर्म 16 से मैच करते हैं। साथ ही हमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसके पर्सन की बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम आपको सबसे पहले ई फाइलिंग वेबसाइट पे ले जाते हैं। तो सबसे पहले आप दे सकते हैं कि हमें इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे जाना है। उसके बाद हमें लॉग इन हेयर पे क्लिक करना है। लॉग इन हेयर पे क्लिक करने के बाद जो विंडो खुलती है वो ऐसी खुलती है। उसके बाद हमें यूजर आईडी में अपना पैन नंबर डालना है। साथ में हमें पासवर्ड डालना है जो हमने रजिस्टर करते टाइम क्रिएट करा था। और नीचे जो कैप्चा कोड आ रहा है वो डालने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो विंडो खुलती है वो हमारे सामने डैशबोर्ड, माय अकाउंट, ई फाइल ऐसी विंडो खुलती है। तो हमें सबसे पहले ई फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करने के बाद जो विंडो खुलेगी उसमें सबसे पहले हमें पैन नंबर आ रहा है हमारा। उसके बाद हमें ईयर सेलेक्ट करना है, 2021 असेसमेंट ईयर। साथ में हमें ITR-1 सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम फाइलिंग टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबमिशन मोड में प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो विंडो खुलती है उसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस आती है। अगर आप चाहें तो जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जनरल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद तो हमारे सामने विंडो आती है। उसमें हमें हमारा पैन नंबर, नाम और आधार नंबर ये डिटेल्स डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, साथ ही हमें अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद हम यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सेलेक्ट कर लेंगे जो भी पर्सन का एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या अदर्स जो भी है। उसके बाद हम फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें अभी जो न्यू चेंजेस आए हैं उसमें ये है कि आपको ये डिटेल डालनी पड़ेगी कि आपने एक साल में अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर कैश जमा कराया है या नहीं कराया। अगर कराया तो यस, और साथ में आपको अमाउंट भी डालनी है। अगर आपने पिछले साल में 2 लाख रुपए से ज्यादा ट्रेवल, फॉरेन एक्सपेंस, फॉरेन ट्रेवल के लिए एक्सपेंस करे हैं तो उसकी डिटेल डालनी है, खुद के लिए या फैमिली मेंबर के लिए। तो उसमें भी आपको यस करके, अगर आपने 2 लाख से ज्यादा खर्चा करा है तो उसकी डिटेल डालनी है। अगर आपने 1 लाख से ज्यादा की कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करी है लास्ट ईयर में तो यस करके उसकी अमाउंट भी यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद हम चलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पे। उसके बाद आपको सैलरी, यहाँ पे आपको टोटल सैलरी जो रिसीव्ड हुई है वो डालनी है। साथ ही में आपको अगर कोई परक्यूजिट्स मिली है तो उसकी जितनी भी वैल्यू है वो आपको यहाँ डालनी है। साथ ही आपको सैलरी के साथ अगर कोई अन्य अलग से प्रॉफिट मिला है कंपनी की तरफ से सैलरी के रूप में, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपके जितने भी अलाउंसेज है जो एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, वो आपको नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस में यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। साथ ही अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपकी इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज यहाँ पे आपकी आ जाएगी जो फॉर्म 16 से आपकी मैच हो जाएगी। उसके बाद आपका अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दिया है तो उसकी टोटल वैल्यू यहाँ पे आपको डालनी है कैलकुलेट करके। साथ ही आपको लोकल अथॉरिटी अगर आपने कोई म्युनिसिपल टैक्स वगैरह पे किया है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है
तो वो आपको जो इंटरेस्ट है लोन का वो आपको यहाँ पे डालना है। साथ ही में अगर आपकी कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो वो आपको यहाँ पे डालनी है, इंटरेस्ट की या कोई आपकी डिविडेंड की या अदर इनकम, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपकी जीटीआई टोटल कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि आपको जो भी डिडक्शंस क्लेम करनी है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ 1/4/20 30/6/2020 के अंदर आपने कोई डिडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट यस या नो करना है। यस या नो करने के बाद लास्ट में एक शेड्यूल आएगा डीआई, वो आपको फिल करना है। वो हमारी विंडो में आपको आगे आएगा, हम आपको दिखाएंगे। अगर आपने यहाँ पे नहीं की तो आप यहाँ नो कर देंगे तो आपको डीआई फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगर यहाँ आपने 80C में 80D में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है 80E में वो सारी यहाँ पे फिल करनी है। जैसे एलआईसी की है, कोई पीपीएफ में पैसा डाला है, पीएफ में डाला है, या कोई पेंशन स्कीम एनपीएस में डाला है गवर्नमेंट की। साथ में अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है, या आपने कोई लोन लिया था हायर एजुकेशन के लिए, उसका इंटरेस्ट है तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। उसके अंदर अगर आपका कोई रिबेट मिलती है 87A की तो वो यहाँ पे कैलकुलेट होने के बाद आपका टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा। अगर यहाँ आपको साथ ही एग्रीकल्चर इनकम है, अगर 5,000 से कम है तो आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब आप अगली विंडो पे देखेंगे कि आपकी टैक्स डिटेल, यहाँ पे आपकी जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसकी सारी डिटेल आती है। जैसे ही आपका एम्प्लॉयर है फॉर्म 16 इश्यू करता है, अगर उसने कोई टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी, उनका टैन नंबर, उनका डिडक्टर का नाम, उन जितनी आपको उन्होंने सैलरी दी है, साथ में आपका जितना उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया है वो यहाँ आएगा। अब अगले कॉलम में आप देखेंगे कि जितना टैक्स डिडक्ट हुआ है अदर देन सैलरी यहाँ पे आएगा। जैसे बैंक से डिडक्ट हुआ है, या आपने कोई एफडी करा रखी थी, या बैंक का इंटरेस्ट है, या कोई और जो भी आपका अदर देन सैलरी डिडक्ट हुआ है, कोई प्रोफेशनल टैक्स या जो भी है वो सारा यहाँ पे आता है। उसके अलावा अब आप अगले सेक्शन पे जाएंगे तो ये शेड्यूल डी आई है। अगर हमने उसी टाइम यस किया था तो हमें यहाँ 1/4/20 से 30/6/2020 में जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी हमें यहाँ पे बाइफरकेशन देनी है। जितनी भी अमाउंट हमने यहाँ क्लेम करी थी 19-20 में से, जिसमें से 1/4/20 से लेके 30/6/2020 तक जो इन्वेस्टमेंट है उसकी डिटेल यहाँ देनी है। जब हम नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे तो इसमें हमें 83 की डिडक्शन जो हमने क्लेम करनी है उसकी डिटेल यहाँ देनी है। जो हमने डोनेशंस की है उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी, 100% है 50% है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसे फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा टोटल टैक्सेस पेड आ जाएगा। टोटल टैक्स हम कैसे पे कर किया हुआ है वो यहाँ पे सारा आ जाएगा। जो हमने एडवांस टैक्स करा है, या हमारा टीडीएस से हुआ है, या हमने सेल्फ असेसमेंट करा है, या हमारा टीसीएस हुआ है। तो वो टोटल टैक्स पे आने के बाद जो हमारा पेबल था और पेड, उसमें से जो भी डिफरेंस होएगा अमाउंट पेबल तो यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज रिफंड होएगा तो यहाँ आ जाएगा। तो रिफंड को क्लेम कर लेंगे हम। साथ में यहाँ में अदर इंफॉर्मेशन में यहाँ हमारे आईएफएससी कोड डालना है, बैंक का नाम डालना है, बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, या सेलेक्ट अकाउंट कर लेंगे तो रिफंड के लिए। या ऐड पे क्लिक करके हम एक से ज्यादा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिफंड के लिए हमें सिर्फ एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ नीचे नेम, फादर नेम, पैन नंबर और यहाँ प्लेस डेट डाल के हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करते टाइम हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, आप उसी टाइम ई वेरीफाई कर सकते हैं आधार ओटीपी से, बैंक अकाउंट के ओटीपी से, डीमेट अकाउंट के ओटीपी से, या डिजिटल सिग्नेचर से। अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहें तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और 120 दिन के अंदर कभी भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसे वेरीफाई नहीं करना चाहते और तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको आईटीआर को फिर प्रिंट करके इस एड्रेस पे भेजना होगा, सीपीसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु 560500 पिन कोड पे। इस पे भेजने के बाद आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि ITR 1 कौन कौन फाइल नहीं कर सकता है। तो जो पर्सन ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7 फाइल करते हैं वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल अगर कोई पर्सन है, अगर उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है और टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो उसे ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। अगर कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है, उनकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से है तो उसे ITR 3 फाइल करनी है।
इसी प्रकार अगर कोई ITR 4 फाइल कर रहा है, अगर इंडिविजुअल HUF या फर्म है, अगर वो प्रेजेंटिव सेक्शन 44AD 44AD 40AE में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वो ITR 4 फाइल करेंगे। ITR 5, 6, 7 ये कंपनी, ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन उनके लिए है। So friend, thank you. Please like and subscribe our YouTube channel Money Saving Adda for further updates. Thank you.